राजस्थान स्मार्ट करंट के इस पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्लेटफॉर्म पर हम राजस्थान से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका संबंध आपके एग्जाम से कैसे हो सकता है। कुछ अपडेट करवाना है आपको, उसको आप गंभीरता से लें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जो भी चेंजिंग होती है वो क्वेश्चन होता है। आज जो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं या जो फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उनमें से एक का संबंध तो कोविड संक्रमण को रोकने से है और दूसरे का संबंध विधानसभा उपचुनाव से संबंधित है। कुछ परिवर्तन हुए हैं, हम बात करेंगे उसकी। लेकिन यहां आपको मैं ये बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान स्मार्ट करंट की सीरीज को मैंने ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में सिस्टेमेटिक तौर पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी इसे देख सकते हो। और निरंतर हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप में बिल्कुल भी उलझाव ना हो, और इस उलझाव को दूर करने के लिए ही आपको मैं कह रहा हूं कि प्ले स्टोर पर जाकर जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और जो भी हमारे सिस्टम है उनसे जुड़िए, ताकि कोई भी सूचना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो प्रभावी तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। इन सब बातों के बाद में मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूं। एक अभियान है जो कोविड संक्रमण को रोकने से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान पत्रिका ने प्रारंभ किया है। यहां आप ये मत समझना कि राजस्थान पत्रिका ने प्रारंभ किया है तो ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार का संशय बिल्कुल ना रखें। कोविड संक्रमण से संबंधित हर व्यक्ति, हर संस्था अपने अपने तरीके से लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है लोगों को। सबके अपने तरीके हैं। मेरा तो ये मानना है, महामारी के इस संकट में यदि कोई हाथ आगे आते हैं तो वो स्वागत योग्य है और सैल्यूट है उन्हें। इसी दिशा में आप जानते हो कि राजस्थान में क्या पूरे इंडिया लेवल पर कोविड की जो दूसरी लहर है वो बहुत खतरनाक साबित हो रही है। और खतरनाक साबित होने के साथ साथ हमारी जो बुनियादी कमजोरियां हैं वो भी हमारे सामने आ रही है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड नहीं मिल रहे, दवाइयों की किल्लत है। ये सब बातें आप अखबार में पढ़ भी रहे हो, लेकिन हम इसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि संयम बनाए रखें, खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और बिल्कुल भी ना डरें। आप जानते हो गांव में अब ये पहुंच गया है, और गांव में पहुंच गया है तो गांव के लोगों को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान पत्रिका ने एक पहल की है। देखिए, गांव आइसोलेशन सेंटर अभियान। राजस्थान पत्रिका की पहल है। इसका जो उद्देश्य है ये है कोविड-19 संक्रमण को रोकना। इतना तो आप समझ गए होंगे कि गांव में आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। इसका पहला चरण स्टार्ट हुआ है
और इस पहले चरण में जो शामिल राज्य है वो 3 है। 3 राज्यों को शामिल किया गया है। एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है। और इसकी जो शुरुआत हुई है राजस्थान से हुई है, ये प्रारंभ हुआ है 1 मई 2021। क्लियर भी सारी बातें? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं 3 सीटों पर, उन पर चर्चा करने जा रहा हूं। पेज के बीच में लिखना राजस्थान की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम। उसकी बात करने जा रहा हूं। उपचुनाव हुए थे, ये सीटें रिक्त हो गई थी निधन के कारण। और यहां से हमारे सामने एक बात और आ जाती है कि यदि किसी एमएलए का, सांसद का यदि निधन हो जाता है तो आगामी प्रोसेस क्या होता है, तो वहां पर क्या होते हैं, उपचुनाव करवाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर निधन हो गए थे, भंवरलाल मेघवाल का सुजानगढ़ से निधन हो गया था, तो उनके स्थान पर उनके पुत्र को आगे रखा गया, वो जीते। 3 सीटें, तो ये 3 सीटें कौन कौन सी है, ये नाम याद रखना है। एक है सहाड़ा, ये भीलवाड़ा से संबंधित है, समझते हो? भीलवाड़ा जिले में विधानसभा सीट है। इसी तरीके से एक सुजानगढ़, ये जो सुजानगढ़ सीट है ये चूरू से संबंधित है। और एक राजसमंद है, ये तो आप भली भांति समझ गए हो, ये राजसमंद से संबंधित विधानसभा सीट है। यहां पर क्या बातें, जैसे सहाड़ा की यदि हम बात करें तो यहां जो विजेता रही गायत्री देवी, कांग्रेस। गायत्री देवी जो है ये विजेता रही। इनके पति थे कैलाश त्रिवेदी, उनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। इस कारण से कांग्रेस ने इनको मौका दिया और इन्होंने बीजेपी के रतनलाल जाट को हराया। एक लाइन लिख दीजिए, इन्होंने बीजेपी के रतनलाल जाट को हराया। ध्यान रखिए, गायत्री देवी जीती है सहाड़ा से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और किसको हराया है, वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी टाइप के बन रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में गायत्री देवी ने निम्न में से किसे हराकर चुनाव जीता? कोई हैरत की बात नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। और यदि मैं सुजानगढ़ की बात करूं तो मनोज मेघवाल, ये भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, उनको ही कांग्रेस ने खड़ा किया था और ये जीते। इन्होंने बीजेपी के खेमाराम मेघवाल को पराजित किया।
बीजेपी के खेमाराम मेघवाल को पराजित किया। और जो राजसमंद सीट है यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी इनको खड़ा किया बीजेपी ने और ये विजेता रही। ये किरण माहेश्वरी की पुत्री है। दीप्ति माहेश्वरी ये बीजेपी की कैंडिडेट है, ये जीती दीप्ति माहेश्वरी। इन्होंने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को पराजित किया। लिख दीजिए, इन्होंने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को पराजित किया। मैं वापस आपको रिपीट करने जा रहा हूं, आप ध्यान रखें। ये जो रनर अप रहे हैं ना, जो दूसरे नंबर पर रहे, किसको पराजित किया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बड़ी पार्टियों के संबंध में। हालांकि हो सकता है और भी कोई पार्टियां हो, बीजेपी कांग्रेस ये बड़ी पार्टियां, इनका आपने बेसिकली ध्यान रखना है। और ये ध्यान भी ना रहे तो कम से कम ये बातें तो बिल्कुल मत भूल जाओ कि इस सीट पर गायत्री देवी ने विजय प्राप्त की है, इस सीट पर मनोज मेघवाल ने प्राप्त की है और इस सीट पर दीप्ति माहेश्वरी ने प्राप्त की है। कांग्रेस को 2 सीटें मिली है और बीजेपी को 1 सीट मिली है। अब आप एक देखिए कि ये जो है सीट जो खाली हुई थी, किरण माहेश्वरी के निधन के कारण सीट रिक्त हुई और ये भंवरलाल मेघवाल के निधन के कारण सीट रिक्त हुई। और ये जो गायत्री देवी है, कैलाश त्रिवेदी के निधन के कारण सीट रिक्त हुई। इनके पति थे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जो विधानसभा चल रही है, ये कौन सी चल रही है, मुझे यही लिखना पड़ेगा, आप यहां नीचे लिख लेना। अभी जो विधानसभा चल रही है राजस्थान में, कौन सी चल रही है, सोचो। ये भी क्वेश्चन आया आपके, राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं चल रही है, 14वीं चल रही है, 16वीं चल रही है या 17वीं चल रही है? दिमाग लगाओ। अब अपना अपना हिसाब देख लेना। मैं बताने जा रहा हूं, वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। पंद्रहवीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं विधानसभा में टोटल महिला विधायक कितनी है? अभी तक हम पढ़ते आए थे 25 महिला विधायक है, फीमेल एमएलए है। लेकिन अब आप देखिए, 3 उपचुनाव हो गए तो क्या परिवर्तन आया? किरण माहेश्वरी महिला थी, महिला के स्थान पर महिला आ गई तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले इसकी गिनती होती थी 25 में, अब इसकी गिनती होने लग जाएगी। बात तो एक ही है। यहां पर दोनों पुरुष है। यहां पर देखिए, कैलाश त्रिवेदी, ये इनके पति है, ये पुरुष है, इनके स्थान में इनकी पत्नी आ गई, मतलब एक महिला विधायक में बढ़ोतरी होगी इन उपचुनावों के कारण। तो आप कह सकते हो कि वर्तमान में, आज की डेट में, राजस्थान विधानसभा या 15वीं राजस्थान विधानसभा में 26 महिलाएं हैं। 26 महिलाएं हैं, ध्यान रखना। बीच में और भी कई घटनाक्रम जुड़े थे। 22 महिलाओं से 26 महिलाओं तक का ये सफर पूरा हुआ है।
वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतिम परिणाम पर नजर रखें। तो आज यदि आपके क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में 15वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक है, जो कि बहुत बार आता है, 26 महिला विधायक है। ये 26 एक में बढ़ोतरी हुई है इन विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके कारण। इस पर गौर मत करना, जिस बच्चे का ये गलत निकला है सोचने का विषय है, ध्यान रखना। ऐसी गलतियां मत किया करें, ये गलतियां माफी योग्य नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात 15वीं विधानसभा के संबंध में करना चाहूंगा और विधानसभा सीटों पर कुछ बात करना चाहूंगा, एक जुड़ाव की दृष्टि से, वैल्यू एडेड के तौर पर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजस्थान में विधानसभा सीट, राजस्थान में विधानसभा सीट, मैं स्टार्टिंग और लास्ट दोनों को जोड़ूंगा। आपकी ये क्वेश्चन आया है कि पहली विधानसभा में कितनी सीटें थी, 160, शायद RS 2016 में आया हुआ। उसके बाद इसमें परिवर्तन हुआ, 1957 में 174 हो गई। उसके बाद 1967 में ये हो गई 184। उसके बाद 1977 में ये हुई 200, और ये जो 200 है यही है वर्तमान सीटें। और मजेदार बात है 2026 तक यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हम जो जनसंख्या का आधार मानते हैं सीटों के संबंध में, वो 1977 वर्ष को आधार मानते हैं। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो सीटें होती है, विधानसभा सीटें होती है या MP की सीटें होती है, जो सांसद होते हैं, लोकसभा की सीटें कह दीजिए, विधानसभा की सीटें कह दीजिए, इन सीटों के निर्धारण के लिए जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है, 1977 है, ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हल्का सा चेंज कर देना, ये 176 है, 176। अभी आप जानते हो 15वीं विधानसभा चल रही है। हम कहें अध्यक्ष कौन है, जिसको आप स्पीकर बोलते हो, एक उपाध्यक्ष कौन है, एक यदि हम विपक्ष की बात करें तो आप देखते हो कि विपक्ष का नेता उपनेता दो बातें आती है। एक नेता होता है, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है, और एक होता है उपनेता, ये कौन है। चार नाम आपने ध्यान में रखने हैं। अध्यक्ष की बात करें, जिनको हम स्पीकर भी बोलते हैं, CP जोशी, CP जोशी। उपाध्यक्ष की बात करें तो ये रिक्त स्थान है, ध्यान रखें। यदि मैं विपक्ष की बात करूं तो राजस्थान विधानसभा में, 15वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के जो नेता है ये है गुलाब चंद कटारिया, और उपनेता की यदि मैं बात करूं तो ये है राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। तो ये कुछ नाम है जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान में रखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले।
तो दोस्तों, आज हमने स्मार्ट करंट को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में ये रच बस गया होगा। नहीं तो आप इसको दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, तो ये सिंपल बातें हैं, आपके आसानी से समझ में आ सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, रिवाइज साथ साथ करते रहें, नहीं तो ये सहाड़ा विधानसभा सीट होगी, सुजानगढ़ विधानसभा सीट होगी, राजसमंद विधानसभा सीट होगी, इनमें उल्ट फेर अपने आप हो जाएगा और आपके नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी अपील के साथ आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को मेरा